हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास लेने वाली हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सिंग। वैसे तो ट्वेल्थ के बाद जब अपन एडमिशन लेते हैं नर्सिंग फील्ड में, फिर वो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हो 3 ईयर का, और फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग हो फॉर 4 ईयर्स। इन्हीं दोनों ही ब्रांचेस में अपने को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट होता है, वो जो कि बहुत हार्ड होता है। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट नए होते हैं, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ साइंस, ये सब सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए नए होते हैं। आज मैं आपको, ये मेरा पहला ही वीडियो है, नया चैनल है, इसमें मैं आज इंट्रोडक्टरी क्लास लेने वाली हूँ, वो भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसे सुना ही आता है कि उनका सब फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट रह गया तो कौन सा, एनाटॉमी। इसलिए एनाटॉमी ये सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड होता है। तो मैं आज आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इस क्लास में, इस वीडियो में, कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। ये जो हमें ये बेसिक नॉलेज जब होगा तो अपन डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि इसके बाद 1 बाय 1 मैं एनाटॉमी के लेसन के वीडियो डालने वाली हूँ, तो वो आप तक पहुँच सके। इसलिए प्लीज़ बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जस्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। तो ये एनाटॉमी क्या होता है, तो अपन देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इस पे तो फर्स्ट अपन देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी का मीनिंग क्या है? द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और अ पार्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। तो एनाटॉमी यानी क्या होता है कि अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या ऑर्गन्स है, क्या क्या पार्ट्स है, उसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेना। यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल बॉडी पार्ट्स क्या है, इस पार्ट्स का उस पार्ट से क्या रिलेशनशिप है, ये हमें समझना चाहिए। यानी एनाटॉमी होता है कि उसमें अपन पूरा बॉडी स्ट्रक्चर समझ ले। फिर है नेक्स्ट है अपन, एनाटॉमी हो गया तो उसके बाद में फिजियोलॉजी। तो ये फिजियोलॉजी क्या होता है? एनाटॉमी तो जैसे इसमें भी होता है अपने को 12th में, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें अपने को हार्ट का नॉलेज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नॉलेज होता है, सेल सिखाया जाता है 12th में। लेकिन अब ये फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड होल बॉडी। यानी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी यानी बॉडी स्ट्रक्चर, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन उसी बॉडी स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का क्या फंक्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है, नॉर्मल नॉर्मल उसका क्या फंक्शन है, ये होता है फिजियोलॉजी। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? तो ये जो अपना नॉर्मल एनाटॉमी यानी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो नॉर्मल फंक्शन है, उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिससे जो पेशेंट होता है वो बीमार पड़ता है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल रहा, नॉर्मल उसकी एनाटॉमी रही, नॉर्मल उसका फंक्शन रहा, बॉडी पार्ट्स का फंक्शन रहा, तो उसे हॉस्पिटल आने की कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। वो चेंजेस फिजिकल और केमिकल, लाइक दिस फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, लाइक टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको भी है, मुझे भी है, सभी के बॉडी में एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर हाई होता है तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी, यानी उसमें कुछ तो भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस आ गए हैं उसके बॉडी में। एटलीस्ट जैसे कोई अगर धूप में से आया तो ये लाइक फिजिकल चेंजेस, अगर उसको बुखार आता है, उसका टेम्परेचर हाई हो गया, दिस इज फिजिकल चेंजेस। हाई ब्लड प्रेशर, अब बीपी, ब्लड प्रेशर सबका होता है लेकिन नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वही हाई ब्लड प्रेशर हो गया यानी उसमें कुछ तो भी उसके नॉर्मल फंक्शन में कुछ तो भी चेंजेस हो गए हैं। ये होती है पैथोफिजियोलॉजी, यानी कुछ तो भी चेंजेस होना, नॉर्मल से एबनॉर्मल कुछ तो भी होना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आरबीएसएल, एक एग्जांपल है। आरबीएसएल यानी रैंडम ब्लड शुगर लेवल, यानी जैसे शुगर लेवल, शुगर सभी के शरीर में होता है, लेकिन अगर वो बढ़ गया यानी कुछ तो भी केमिकल चेंजेस हो गए ना उसके ब्लड में। ब्लड क्या है? ये फ्लूइड जैसे है, लिक्विड है, उसमें अगर कुछ शुगर बढ़ गया यानी कुछ तो भी केमिकल चेंजेस है, ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो अभी हमने देखा है एनाटॉमी क्या है, दिस इज नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी उसी बॉडी स्ट्रक्चर का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो, और पैथोफिजियोलॉजी यानी उसमें कुछ तो भी चेंजेस होते हैं, यानी कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, वो हो गया है पैथोफिजियोलॉजी। फिर वो फिजिकल चेंजेस हो या केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट देखेंगे अपन। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एनाटॉमी ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट जाता है, तो मैं आपको इसमें इजी वे बताने वाली हूँ कि एनाटॉमी की कैसे
स्टडी की जाती है, हाउ टू ईजी, उसको कैसे इजीली किया जाता है। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट नोट्स, लेसन वाइज जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो टॉपिक वो निकाल लेने का, उसको अंडरस्टैंडिंग, जैसे अंडरस्टैंडिंग यानी अपने लैंग्वेज में, ये कंपलसरी नहीं है इंग्लिश, अगर आपने मराठी इजी जाती है तो अपन मराठी में उसके नोट्स निकालने का, फिर अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे लिख सकते हैं। इफ इट बिग, यानी अगर कोई टॉपिक अपना बिग है, बहुत बड़ा है, तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सब टॉपिक बनाओ, यानी अपने ध्यान में रहेगा। फिर और एनाटॉमी ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो डायग्राम से इजीली समझ में आता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये अगर अपन डायग्राम से पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी जाएगा। देन कनेक्शन ऑफ ईच अदर पार्ट्स, अब अपना जो एनाटॉमी है वो पूरे होल बॉडी की स्टडी है, तो स्टडी में अपने को ये देखना पड़ेगा कनेक्शन क्या है, जैसे हार्ट का, लंग्स का, यानी हार्ट हो गया तो सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, हाँ, इन पार्ट्स का, ये ऑर्गन्स का क्या कनेक्शन है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। देन स्टडी बाय वन सिस्टम, जैसे सिस्टम है अभी 10 या 12 सिस्टम है अपन पढ़ेंगे, तो उसमें अपने को 1 बाय 1 सिस्टम पढ़नी पड़ेगी। लास्टली अपने को स्टडी, जब अपना पूरा टॉपिक हो जाता है या फिर एक लेसन खत्म होता है, तो उसको कैसे स्टडी करना चाहिए, एग्जाम पैटर्न, अपना एग्जाम पैटर्न क्या है, एक लेसन में अपने को एमसीक्यू किस इससे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, किस इस पे अपने को शॉर्ट नोट्स आ सकता है, किस इस पे अपने को लॉन्ग आंसर्स पूछ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो अपने को एग्जाम पैटर्न अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहिए। देन अपन देखेंगे अभी जीएनएम फर्स्ट ईयर में, इस वीडियो में आपको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में क्या है, फर्स्ट ईयर में कौन से सेक्शन होते हैं वो आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो जनरल नर्सिंग का एनाटॉमी ये 4 सेक्शन में एक्चुअली डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ से ये जस्ट बेसिक है अपने को। तो इसमें सबसे पहले होता है अपने को बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी अपने को सबसे पहले सेक्शन में है कि बॉडी क्या है, बॉडी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट है, वो सब अपने को पढ़ाया जाएगा। देन कम्युनिकेशन, यानी एक कम्युनिकेशन क्या है उसमें, जैसे सेल्स है, टिश्यू है, वो कम्युनिकेशन, या फिर जो सिस्टम है, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम से क्या कम्युनिकेशन है। देन इंटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन, तो इंटेक ऑफ रॉ मटेरियल यानी इंटेक यानी अपन जो लेते हैं, तो अपन क्या, जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, यानी जो भी अपन कुछ खाते हैं उसका अपने को इसमें स्टडी किया जाएगा कि अपन क्या खाते हैं, और एलिमिनेशन यानी और कैसे बाहर निकालते हैं, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। देन प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, तो अपनी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन होता है, जैसे सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो अपना स्किन है, स्किन ये सब अपने पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें अपने को ऐसे 4 सेक्शन है, बॉडी एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कम्युनिकेशन, इंटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन, देन 4th इज प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। देन नेक्स्ट, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें अपन देखेंगे एनाटॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, तो अपनी एनाटॉमी यानी शरीर रचना, अपने बॉडी की रचना कैसी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया हुआ है, ये अपन पहले लेसन में समझेंगे। देन फिजियोलॉजिकल, केमिस्ट्री एंड प्रोसेस, और केमिस्ट्री प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री, यानी कौन कौन से केमिकल है, उनका क्या क्या काम है, उनका क्या प्रोसेस है, वो इसमें अपन समझेंगे। देन सेल एंड टिश्यू, थर्ड टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यू, यानी कैसे अपनी बॉडी कनेक्ट हुई है सेल्स से, फिर सेल्स से टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ये सब कैसे तैयार होता है वो देखेंगे अपन ये फर्स्ट सेक्शन में। देन नेक्स्ट है सेकंड सेक्शन है कम्युनिकेशन, तो अपने बॉडी में पूरा यानी सर से लेके पाँव तक कैसा कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये ब्लड, तो ब्लड ये सर से लेके पाँव तक पूरा सर्कुलर होते रहता है, तो इसका क्या कैसे कनेक्शन है ये देखेंगे। फिर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियक यानी हार्ट सिस्टम, इसमें अपन पढ़ेंगे कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, कैसे ब्लड अपना प्यूरिफाई होता है, वो इसमें। फिर देन लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें अपन लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर स्पेशल सेंसर्स, जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नाक, कान, टंग, स्किन, ये सब सेंस ऑर्गन का इसमें अपन स्टडी करेंगे। देन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ये सब कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका अपन इस सेक्शन में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद है बताया था मैंने थर्ड, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन, तो इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन, तो अभी इसमें फर्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो अभी आप सोच रहे होंगे ये रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेना, इसमें अपन रॉ मटेरियल कैसे, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे रॉ मटेरियल इनटेक एंड एलिमिनेशन, यानी अपन क्या अंदर लेंगे और क्या निकालेंगे, तो अभी आपको समझ गया होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम में अपन जो एयर अंदर इनहेल करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं, तो उसमें
ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो भी ये है केमिकल्स एयर्स जो अपन अंदर लेते हैं, उसमें से जो रॉ मटेरियल होता है यानी अपन पूरा ही अंदर लेते हैं, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और फिर एलिमिनेशन क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन बाहर फेंकते हैं। तो समझे इसमें यानी इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन, इसमें आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। देन इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन तो अपने को चाहिए ही खाने में। तो ये लेसन में अपन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन ए, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब इसमें अपन स्टडी करेंगे। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब न्यूट्रिशन अगर अपन लेते हैं तो ये थ्रू कैसे जाएगा, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें अपन पूरा सिस्टम लर्न करेंगे जो माउथ से स्टार्ट होता है। देन यूरिनरी सिस्टम, तो इसमें अपन यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये हो गया थर्ड। एंड देन लास्ट वन टॉपिक इज प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। तो प्रोटेक्शन मैंने पहले ही बताया था कि स्किन ये पूरे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे स्किन। देन नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी। तो अब रेजिस्टेंट एंड इम्यूनिटी, अब जैसे कोरोना में तो सभी ने इम्यूनिटी और रेजिस्टेंट के बारे में अच्छे से अच्छा जानकारी ली है, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाने का। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी। देन मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, अब आप सोच रहे होंगे ये स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्शन में कैसे आता है। अब जैसे जो अपना ये होता है स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें देखो अपना जो लंग्स और हार्ट होते हैं, हार्ट और लंग्स, तो ये किस में होता है, अपने जो रिब केज होता है उसमें अंदर प्रोटेक्ट रहता है, यानी अपने हार्ट को पूरा रिब्स जो होते हैं उससे कवर किया हुआ रहता है। देन इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक यानी जैसे अनुवांशिक जो भी कुछ है सेल्स होते हैं या फिर जो अपने अनुवांशिक अपने को मिलता है अपने पुरखों से जो मिला है, वो इसमें अपन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स ये कैसे, एक आदि या फिर एक कोई ऐसा डिसीज होता है कि जो अपने को अपने मम्मी पापा से या फिर अपने दादा दादी से मिलता है। देन लास्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अपन इसमें पढ़ेंगे, यानी एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन होता है, इसमें अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पढ़ेंगे। तो ऐसे अपने ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको डिवाइड किया हुआ है एनाटॉमी को 4 सेक्शन में, जो होता है बॉडी एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन कम्युनिकेशन, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन, देन फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। तो ऐसे 4 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करके एक एक लेसन लेने वाले हैं, जो एक एक ईजी जाएंगे बहुत ही। तो इसके लिए अब मेरे आगे के लेसन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करके आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो और वैसे भी ये मेरे जो वीडियो रहेंगे वो सिर्फ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं है। अभी जो आगे आने वाले एग्जाम्स होते हैं, सीईटी की एग्जाम होती है, जैसे ऑलरेडी जिन लोगों का जनरल नर्सिंग हो गया है या फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग हो चुका है, उनको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है या फिर जैसे कोई गवर्नमेंट की जगह निकलती हो तो उसके लिए भी सीईटी होती है अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करने के बाद में, तो उसमें भी ये वीडियोस काम आएंगे, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेसन वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे एक लेसन हो गया तो उस लेसन पे डिपेंडेंट कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।